Students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is losses. Losses का बच्चों first part जो है हम already कर चुके हैं और अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों second part of this chapter, that is the Bengal makers. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. मुकेश मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. मुकेश के बारे में हमने पढ़ा था किस तरह से उसके जो डिजायर थी, ड्रीम था टू बी अ मैकेनिक बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक. बट क्योंकि उसकी फैमिली जो है इंडस्ट्री में थी बच्चों, बैंगल मेकिंग में. क्लियर? तो उसको भी जो है किस तरह से पॉवर्टी है या साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस किस तरह से जो है उनको जो है उनकी जो है जाल में किस तरह से वो ट्रैप हो जाते हैं और फाइनली उनको यही काम जो है कंटिन्यू करना पड़ता है. क्या उनके ड्रीम फुल पे देखेंगे कि मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, क्या उसका ड्रीम पूरा होता है या उसको जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं किसी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं, क्या उन्होंने जो उधार लिया है पॉवर्टी स्ट्रिकन है, क्या वो जो आएगा. बच्चों ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था. क्लियर? मुकेश की फैमिली के बारे में पढ़ा था एंड दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ दैट पार्ट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से वहां पे एवरीवेयर यू कैन सी बैंगल्स. क्लियर? तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से वहां पे एक वुमेन है और उसे ये नहीं पता और मैकेनिकली किस तरह से उसके हाथ काम कर रहे हैं मोटर की तरह, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया है सविता को. बट ये नहीं पता कि वो बैंगल्स बना रही कितनी ऑस्पिशियस है. ठीक है, ये इट सिंबलाइजेस an Indian woman's heart, पता उसे. और एक दिन जब वो ये जो है ब्राइड बनेगी और ये सारी चीजें जो है ड्रैग विद रेड व्हील, हैंड्स जो है डाइड इन अ हैना विद हैना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रेस्ट. जब उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियां होंगी तब वो उसको रियलाइज होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंगल्स. शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन ब्राइड हर बिकेम वन. और उसी के साथ जो लेडी बैठी है वो काफी इयर्स एगो क्या बनी थी, राइट. और उसकी जो वॉइस है उस वो ड्रेन्ड है. क्यों नहीं है खुश? क्यों नहीं है खुश बच्चों? कि उसने क्या कहा था कि एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया. इतना लेबर करने के बावजूद उनको भरपेट खाना नहीं मिलता. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, कल हमने देखा था कि इसमें लंबी सी बियर्ड थी, दाढ़ी थी. आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. मेरे को बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं आता और यही उन्होंने अपने बच्चों को यही आर्ट ऑफ बैंगल्स सिखाई है. और उन्होंने पूरी लाइफ में क्या बनाया है, ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. और कई लोग ऐसे भी हैं जो फेल हो गए हैं, इतना अर्न नहीं कर पाए कि वो एक घर बना सके अपनी फैमिली को. व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज ओवर हियर द क्राई नॉट ओनली. अब जो क्राई है किस चीज की क्राई है बच्चों? मनी की, पैसा की. कि इतना जो है हार्ड वर्क करने के आपको भी पता है बैंगल्स कितनी होती है, 1 डजन की जो है कितनी सस्ती हमें मिलती है. बट उसके पीछे हमने देखा कि किस तरह से 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे किस तरह से इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना हाई टेम्परेचर में काम करते हैं विदाउट लाइट एंड एयर. और कई सम टाइम जो है वो लॉस कर जाते हैं अपने ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज. उसके बावजूद जो है वो अर्न इतना कम करते हैं कि यू कैन सी द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग. इतना पैसा नहीं वो दूसरा बिजनेस को कर सके. ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इफ टू ईट. और इतना ही कमा पाते हैं कि वो सफिशिएंट खाना भी नहीं खा पाते हैं, राइट. रिंग्स इन एवरी. और यही साउंड और यही आवाज आपको हर घर में सुनाई दे सकती. द यंग मैन इको द लैमेंट of their elders. Still has moved time. It's about years of mind numbing. Soil has killed all in its shade. कल हमने ये डिस्कस करा था. Lament में plain, mind में mind numbing means boring, soil means physical hard work done to earn a living. इस तरह से हमने ये पढ़ा था. और किस तरह से ऑथर ने उनसे पूछा था कि अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो, व्हाई नॉट सरकारी समिति, क्या बोलेंगे, सरकारी समिति. व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव. और जैसे उन्होंने एक यंग मैन से, ग्रुप ऑफ यंग मैन थे और उनका एक ग्रुप था, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन. जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि मिडिलमैन मींस बिचौलिया.
क्लियर? जो हमें कहीं से पैसे दिलाता है मिडिलमैन, उसके जो है किस में फंस गए हैं, वो सर्किल में फंस गए हैं, क्रूएल लोग हैं, सर्किल ऑफ मिडिलमैन, कि वो ये नहीं देखते, अपना फायदा देखते हैं और इनसे जो है कई चीजें गिरवी रखा लेते हैं या पैसा दे देते हैं और धीरे धीरे उनको स्लेव बना देते हैं और अपने अंडर में काम करवाते हैं। तो बीसीएस में क्रूएल सर्किल ऑफ मिडिलमैन वो ट्रैप देयर फादर्स, और जो किसको ट्रैप करते हैं, उनके फादर और फोर फादर, वो चाह के भी इस ट्रैप से बाहर नहीं आते। जब तक वो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है कि इतना जो है उनके ऊपर ओवर बर्डन यू कैन से हो जाता है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर, और किस तरह से उन्होंने ऑथर को बताया कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं तो किस तरह से हमें ड्रैग कर देते हैं या इलीगली हमें फंसा देते हैं एंड सेंड अस टू जेल। द फादर्स आर टायर्ड, और जो उनके फादर या फोर फादर होते हैं इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरी लाइफ में मेहनत करते करते, दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये स्पाइरल, ये सर्किल किसमें चेंज हो जाता है, पॉवर्टी से एपैथी, और एपैथी से किसमें आते हैं, उनका ग्रीड बढ़ जाती है, और फाइनली उनके साथ क्या होता है, इनजस्टिस। और यही सर्किल जो है चलता रहता है और वो गरीबी से बाहर नहीं आ पाते। क्लियर? और ये क्या है, स्पाइरल है। इस सर्किल से गरीबी है, गरीबी के बाद एपैथी, इतना कमाते हैं कि उनकी फैमिली को जो है वो एक टाइम का खाना दे पाते हैं। इसी में जो है उनका लालच बढ़ जाता है और गलत काम करते हैं, कई बार करते हैं नॉट, और राइट। और फिर उनके साथ क्या होता है, अन्याय होता है, जस्टिस होता है, और फिर से वो किसमें फंस जाते हैं, डर्स हो जाते हैं, घुस जाते हैं किसमें, पॉवर्टी में, गरीबी में चले जाते हैं, राइट। और यही सर्किल जो है, क्योंकि ये बाहर नहीं आ पाते और इस वजह से ये सर्किल इनका क्या होता है, चलता रहता है, राइट, मूव। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे कि मैं दो वर्ड देखे, कौन से हैं दो वर्ड? एक देखा उन्होंने, जो पॉवर्टी है, गरीब लोग हैं, जैसे यहाँ पे हम बैंगल मेकर्स की बात कर सकते हैं या रैक पिकर्स की बात कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कौन है, जिन्होंने इसको जो है मजबूर करा है, पॉवर्टी टेकन, वहां से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि ये जो मिडिल मैन है, रूरल लोग हैं, इनकी सर्कल से बाहर नहीं आ पाते। तो दो वर्ड कौन से हैं बच्चों? वन इज वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ, जाल में फंस जाते हैं गरीबी के, बर्डनली, द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और दूसरा क्या है, उनको वो बॉन्ड हुए हैं, किसमें हुए हैं, इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, विच दे आर बॉर्न अदर विशेष सर्किल ऑफ द साहूकार, और जो क्रूर लोग साहूकार का है, मिथुन कीपर्स ऑफ लॉ हैं, तो उनको जो है इलीगली या कभी गलती कर, चोरी करते करके दे सेंड देम टू जेल। ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो पैसा देते और उसकी टीम बना काम कराते हैं, और पूरी एक बर्डन जो है पर चला बच्चों की। और जब तक बच्चे अवेयर होते हैं बर्डन के, ये हो जाती है, और उनके लिए क्या होता है, टू कैरी दिस प्रोफेशन, द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और चाह कर भी वो नहीं पाते, क्योंकि कर्जा ले लेते हैं, मिडिल मैन होते हैं, तो इजीली कैसे जाने देंगे जब कर्जा पूरा नहीं, इंटरेस्ट उस पे करते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, जब उन्हें पता चलता है, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक उनको थोड़ा सा अवेयर होते हैं, जानते हैं, तब तक क्या होता है, वो नेचुरली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये मेरे फादर का कर्जा है, तो छोड़ के जा तो सकते नहीं बच्चों, तो उनकी मजबूरी होती है टू एक्सेप्ट दिस बैगेज, टू डू एनीथिंग एल्स वुड, अगर उन्हें कुछ करना है कि इस कर्जे से बचना है, तो हिम्मत करनी है। और हिम्मत भी कैसे करेंगे, साहूकार तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक उसका मनी जो है रिटर्न नहीं होता। तो टू डू एनीथिंग एल्स इन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रुप। अब हिम्मत करना, अब जैसी फैमिली में दे बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, या गरीबी में जो है उनका बॉर्न हुआ है,
तो वो चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते। तो ग्रोइंग अप, तो डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और यही यहाँ पे ऑथर, आई किसको रेफर कर रहा है बच्चों, यहाँ पे ऑथर अनीश जैन को। तो यहाँ पे अनीश जैन कह रही व्हेन आई सेंस, तो उन्हें ये झलक फ्लैश किस में दिख रहा है, मुकेश में। क्यों कहा है बच्चों यहाँ पे कि ऑथर ने कि व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, हिम्मत दिखाई है उसने, क्योंकि वो क्या बताया था कि क्या बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। आई एम चीयर्ड, और उसको ये फ्लैश जो है, ये झलक उसमें दिखती है हिम्मत की। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मेरे को जो है एक दिखती है, आई एम चीयर्ड, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। और फिर से वो रिपीट करता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स, और फिर से वो इसी बात को रिपीट करता है। पहले भी उसने बोला था, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी ऑथर के साथ, तब भी उसने बोला था आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। एंड अगेन ही रिपीट्स ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। नहीं आता है हाउ टू ड्राइव अ कार और एनीथिंग अबाउट मोटर मैकेनिक, कुछ नहीं पता उसे, बट स्टिल उसने क्या बोला है, अपने आप को इंसिस्ट करता है, अपने आप से आग्रह करता है और बताता है कि किस तरह से ही विल गो टू गैरेज, गैरेज में जाऊंगा एंड लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार या हाउ टू रिपेयर अ कार। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। गैरेज है जहाँ पे वो जाना चाहता है, सीखना चाहता है, इट फ्रॉम हिज होम, उसके घर से बहुत दूर है। बट स्टिल एक जो है, हमने डिटर्मिनेशन करा है, फॉर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कि मुझे ये काम करना है तो करना है। उसने कहा कि भाई अगर दूर है तो कोई बात नहीं, आई विल गो, आई विल वॉक। ही इंसिस्ट, अपने आप से आग्रह करता है कि नहीं भाई, मेरे को सीखना है, मेरे को मोटर मैकेनिक बनना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, आई विल गो टू गैरेज एंड लर्न। चाहे वो क्या है, इट इज फार फ्रॉम माई हाउस, बट स्टिल आई विल गो वॉक। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब यहाँ पे ऑथर जो है उसको कहते हैं कि क्या डू यू ऑल्सो, क्या तुम सपना देखती हो प्लेन उड़ाने का। कि सडनली, सडनली मीन्स अचानक क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। होता है ना, जब आपको जो है, आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, आप इतना बड़ा सपना तो नहीं देख सकते कि हवाई जहाज उड़ाना, तो वो थोड़ा सा एम्बेरेस फील करता है। और कहाँ स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है, घूरना, सर की तरफ नजरें झुका के जमीन की तरफ देखता है, एट द ग्राउंड। इन दिस स्मॉल मरमर से बोलता है, देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। परंतु उसको कोई पश्चाताप नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, पर थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है। क्लियर। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, खाली उसका सपना क्या था, कार का। दैट ही सी हटलिंग डाउन मीन्स मूविंग अराउंड, क्योंकि वो कार को हमेशा अपने जो है टाउन में देखता रहता था, किस तरह से मूव कर रही है फ्रॉम हियर एंड देयर। दैट इज वाई उसका ड्रीम क्या था, टू बी अ मैकेनिक। और खाली थोड़े से जो है फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, तो उस समय बहुत कम हवाई जहाज कहाँ उड़ते थे, फिरोजाबाद में। क्लियर। इसीलिए मे भी उसने ये सपना नहीं देखा होगा टू फ्लाई ए एरोप्लेन, बट कार्स को आती जाती देखता रहता था। इस वाई एक सपना देखा था, टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो अभी हमने उनके सामने देखी पावर्टी स्थिति, से वो जो है एक वेब ऑफ पावर्टी में किस तरह से फंस गए थे। तो क्या, क्यों फंसे थे, ये भी हमने देखा है कि अपने सर्वाइव करने के लिए, बनाने के लिए मिडिल मैन से उन्होंने पैसा लिया होगा, और उस पैसे का जो बैगेज था वो किसके ऊपर आता है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। तो वो सपने कैसे देखेंगे, इससे बाहर कौन निकाल सकता है बच्चों, गवर्नमेंट निकाल सकती है या कोई एनजीओ निकाल सकता है उनको। क्या, तो बच्चों ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो डिस्टिंग मीन्स सेपरेट, दो जो वर्ल्ड बताए थे किस एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, एक पॉवर्टी है, गरीबी है, और दूसरे कौन है, ईसीएस सर्किल ऑफ साहूकार है, ब्यूरोक्रेट्स है, जिसमें मिडलमैन है, पुलिसमैन है, सब लोग जो है जिम्मेदार हैं। पुलिसमैन कैसे जिम्मेदार है,
कई बारी जो है वो जो है उनको इलीगल काम के लिए कहाँ भेज देते हैं, सैंटोस द स्टेट। क्लियर। अब जैसे बाहर निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं कि देंगे पैसा, तो मिडल मैन वहां आके उनको पैसा देता है, लालच देता है, और इस तरह से वो उसमें ट्रैप हो जाता है। क्लियर। Stigma means dishonor, bureaucracy means government officials, impose means forced upon, baggage means burden। किस चीज का बर्डन है? इसका है जो मिडिल मैन से वो पैसा लेते हैं। टू डेयर टू डू समथिंग करेजियस, हिम्मत मुझे दूसरा चाहिए बच्चों, पैसा। और पैसा भी चाहिए, और दूसरा है कि अगर वो ये विशेष सर्किल से बाहर आते हैं तभी वो दूसरा काम कर सकते हैं। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स सी द की पॉइंट्स। When the older man enters, she gently withdraws। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि किस एल्डर मैन कौन है? उसके फादर इन लॉ है, इसके बहू के, जो हमने अभी पढ़ा था। इसके ऊपर 3 मैन की क्या थी जिम्मेदारी थी? मुकेश की, के हस्बैंड की, और उसके फादर इन लॉ की। तो when the older man enters, he gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face। जैसे हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू आवर कस्टम, जब कोई भी मेल जो है एंटर करता है रूम में, तो बहू क्या करती है? व्हील को और क्लोज की जाती है फेस। तो जैसे ही उसके जो है फादर इन लॉ एंटर, शी जेंटली क्रॉस बिहाइंड द डोर द वॉल। भी एक ब्रोकन वॉल है, उसके पीछे वो चली जाती है एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस। एज कस्टम डिमांड्स, daughter-in-law must veil their face before male elders। जैसे अभी है कि कोई भी मेल एल्डर होता है, उसके आगे अकॉर्डिंग टू आवर कस्टम, हमारा कस्टम क्या कहता है? डॉटर इन लॉ जो बहू होती है घर की, दे मस्ट veil their face before male elders। Then the author talks about 2 different worlds, जो अभी हम where one family is caught under the web of power, गरीबी में जाते हैं, while the other one consists of wheel of middleman, sahukar, policeman and politician। On being asked if he wants to fly an airplane someday, जैसे जो है ऑथर, कौन है ऑथर बच्चों? एनिल जंग। जैसे उनसे पूछते हैं कि भाई क्या तुम ये एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो समडे? He answers no with a sight of embarrassment on his face। This shows that he is very practical about his dream, since he understands the difference between driving a car and flying an aeroplane। He understands that he needs a good education to fly an aeroplane। ये एरोप्लेन तो हर कोई नहीं उड़ा सकता, ये एक प्रॉपर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए। पायलट के लिए, पायलट का जो है आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेनिंग होती है। बट मोटर मैकेनिक आप इजीली बन सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे यही बताया है कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया, और ही अंडरस्टैंड दैट ही नीड्स अ गुड एजुकेशन टू बी एबल। और बहुत कम जो है एरोप्लेन दिखता था वो फिरोजाबाद साउंड में। क्लियर। तो दिस इज ऑल। और अगर आपकी समझ में नहीं आता तो इन पॉइंट्स को भी आप लर्न कर सकते। नेक्स्ट है समरी। द ऑथर टेल्स अस स्टोरीज ऑफ हर इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। यहाँ बच्चों की बात करिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक ये छोटा सा पार्ट है ऑथर की बुक का, लॉस्ट स्प्रिंग का, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। He describes their poor condition and life of an interesting manner। The story touches the reader and thought provoking। The author described 2 of her encounters with children। कि किस तरह से वो किसी बच्चों से मिली थी। यहाँ पे 2 स्टोरीज बताई थी। हाउ शी एनकाउंटर्स विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। टू देम wants to highlight, क्या हाईलाइट करा है यहाँ पे? द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स इनटू लेबर। कि किस तरह से उनको फोर्स किया जाता है इसमें क्या काम करने के लिए? लेबर करने के लिए। अर्ली इन लाइफ, छोटी जब हम लोग में
स्कूल जाते हैं पढ़ने, उस उम्र में वो क्या करते हैं, दे फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। और उनको ये अपॉर्चुनिटी है टू गो टू स्कूल टू गेट द एजुकेशन। ऑल्सो शी ब्रिंग्स आउट द lawlessness of political class towards the suffering of the people। और कौन है इसका जिम्मेदार? जैसे अभी मैंने बताया आपका मिडिल मैन है, और मिडिल मैन में कौन कौन आते हैं वो ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। द फर्स्ट एनकाउंटर इज विद अ रैट पिकर बॉय नेम्ड साहिब आलम। फर्स्ट स्टोरी हमने क्या पढ़ी थी, हाउ शी मैट विद द रैट पिकर, उसका नाम क्या था, साहिब आलम। हु माइग्रेटेड, जो कहाँ से माइग्रेट हुए थे, फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इन 1971 and lives in सीमापुरी। और सीमापुरी इन दिल्ली, इन दिल्ली। और दिल्ली के भी कहाँ पे है, पेरिफेरी में, एज में है, लास्ट में आउटस्कर्ट में। These rat picker children look for valuables in the garbage। तो कूड़ा हम फेंकते हैं, उसमें से ये वैल्यूएबल जो हमारे लिए वेस्ट होते हैं वो उनके लिए वैल्यूएबल होता है, चाहे वो उनके फटे हुए जूते होते हैं वो भी वो वहां से निकालते हैं। थिंग्स लाइक कॉर्न, कॉइन और टॉर्न शूज, चाहे वो सिक्का हो, चाहे फटे हुए जूते हों, टॉर्न शूज हों, विच आर प्रीशियस एज गोल्ड फॉर देम। जो हमारे लिए क्या है, वेस्ट हैं, उनके लिए क्या है बच्चों, वो प्रेशियस है, कितनी कीमती हैं, उन्होंने उसको कंपेयर करा किससे, गोल्ड के लिए। और हमारे लिए क्या है, गोल्ड मेटल है, सोना। उनके लिए सोना क्या है, जो गार्बेज से वैल्यूएबल थिंग्स वो निकालते हैं, चाहे वो फटे हुए जूते हैं, चाहे अदर वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वो उनके लिए क्या है, प्रेशियस। दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर देमसेल्फ, हार्डली दे मैनेज की फूड जो है कभी मिलता है कभी नहीं, इतना अर्न नहीं कर पाते। अदर थिंग्स लाइक आइडेंटिटी, ना तो उनकी पहचान है, ना एजुकेशन है, शूज नहीं है, स्पोर्ट्स आर देयर अनफुलफिल्ड। और खेलना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली जब वो जिस उम्र में हम लोग खेलते हैं उस उम्र में वो अर्न करते हैं और हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की, तो कलेक्ट करते हैं गार्बेज के थिंग्स जो हैं उनके लिए, जो वैल्यूएबल थिंग्स है कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द गार्बेज। उनके लिए क्या है, वो एक जरिया है टू सर्वाइव। इससे वो क्या करते हैं, फॉर फूड करते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्लोथिंग एंड शेल्टर ऑफ द फैमिली। The children hunted through the garbage heaps looking for things which could partially fulfill their unfulfilled dreams। जब उन्हें कोई कॉइन मिलता है या 10 रुपये नोट मिलता है तो उनकी एक आशा हो जाती है कि और मिलेगा, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स, कि अपने सपनों को पूरा कर सके। तो दोनों के लिए मीनिंग इज डिफरेंट, गार्बेज का मीनिंग इज डिफरेंट फॉर बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। पेरेंट्स के लिए क्या है, टू अफोर्ड द फूड, क्लोथ एंड अदर बेसिक जो नेसेसिटी है, ये नीड है फॉर द फैमिली। और बच्चों के लिए क्या है कि अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो इट इज वंडर, क्यों है वंडर, कि उससे वो क्या कर सकते हैं, आपकी ड्रीम्स जो देखते हैं उनको दे कैन फुलफिल। One day the writer saw the boy holding a steel can going towards the milk booth. He had got a job at a tea stall। एक ऑथर एनिस जंग ने देखा कि किस तरह से वो एक कैन, जो कैंस्टर मिल्क का लेके कहाँ जा रहा था, टी स्टॉल में। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, वहाँ पे उसको जॉब मिल गया। He was happy that he would get 800 rupees and all the meals। क्या मिल रहा था उसको बच्चों, सैलरी 800 रुपीज और सारे टाइम की मील्स। The writer noticed that Sahib had lost the freedom of being his own master। अब क्या लॉस करा था बच्चों उसने, अपना फ्रीडम। कि किस तरह से जब वो रैक पिकिंग करता था, उसका जो बैग था, इट इज हिज ओन, और फ्रीडम थी। बट यहाँ पे क्या है, जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो बच्चों जो वो इंस्ट्रक्शंस देगा वही हमको फॉलो करना पड़ेगा। और जो डब्बा है, मिल्क कैन है, वो भी क्या है, इट इज नॉट हिज ओन, किसका है, वो शॉपकीपर का है, ऑनर का है। हैड एंजॉयड एज अ रैट पिक। तो फ्रीडम जो है उसकी खत्म हो गई थी, फ्रेंड सर्किल जो है उसका नहीं था, किस तरह से सारे लोग, हमने पढ़ा था कि किस
बर्ड्स की तरह से, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की तरह मॉर्निंग में निकलते थे और फिर डिसअपियर हो जाते थे नून तक। सेकेंड स्टोरी, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये समरी थी बच्चों रैग पिकर की, डिटेल में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द सेकेंड स्टोरी या सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द सेकेंड बॉय वॉज मुकेश। तो फर्स्ट हमारी क्या थी, रैग पिकर साहिब आलम। कई साहिब आलम जो है आप रोज देख सकते हैं, बट यहाँ पे जो है एक बच्चे की उन्होंने जो रैग पिकर है उसकी डिस्कस। नेक्स्ट स्टोरी वॉज अबाउट मुकेश के बारे में थी। यहाँ पे जो हमने चैप्टर पढ़ा था, इट इज अबाउट मुकेश हु बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। तो सेकंड जो है टोटली डिफरेंट है। पहली हमारी रैग पिकर्स हैं, दूसरी हमारी बैंगल मेकर्स हैं। वो किसके करते हैं काम कि उन्हें भी सरवाइव करना है, बट उनके पास है सरवाइव करने के लिए गार्बेज से कूड़ा उठाते हैं। बट सेकंड स्टोरी क्या है, उनका प्रोफेशन जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, ट्रेडिशन है, या आप कह सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन, फादर फोर फादर यही काम करते आ रहे हैं और यही उन्होंने अपने पेरेंट्स को दे टॉट देम। बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। सबको पता है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स और ग्लास वर्क। The boy had a dream of becoming a car mechanic. जो लड़का है वो का सपना क्या है, मोटर मैकेनिक बनना। Becoming a car mechanic. On the contrary, his family was traditionally is in bangle making. On the contrary क्या है, on the other side, राज क्या है इस स्टोरी में कि वो क्या बनना चाहता है, wants to be a motor mechanic. बट ऑन द अदर हैंड जो फैमिली का ट्रेडिशनली जो है इंगेज है किसमें, बैंगल मेकिंग। ऑल्दो द प्रोफेशन हार्म देम फिजिकली एंड दे हार्डली अर्न एनी मनी आउट ऑफ इट। फिजिकली भी हर्ट हो रहे हैं और इतना अर्न नहीं कर पाते वो फ्रॉम दिस प्रोफेशन। नो वन डेयर टू ड्रीम ऑफ डूइंग एज ड्यू टू द फियर ऑफ द पुलिस एंड मिडिलमैन। वो दूसरा बिजनेस करने की सोचते ही नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं बच्चों, किस डर से कि मिडिलमैन बिचौलिया या पुलिसमैन के डर से कि कहीं वो उनको जेल में ना भेज दे। द फैमिली एल्डर्स वर कंटेंट दैट अदर देन द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग द चिल्ड्रन दे हैड बीन एबल टू बिल्ड देम ए हाउस टू लिव इन। और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो फैमिली के एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपने बच्चों को क्या सिखाया है, इतना पैसा नहीं था सो दैट कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते फॉर एजुकेशन, बट उन्होंने क्या टीच करा, टीचिंग द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग टू देयर चिल्ड्रन। जो सिखाया सो दैट दे कैरी देयर प्रोफेशन। दे हैड बीन एबल टू बिल्ड, और इसके अलावा उन्होंने क्या करा कि एक छोटा सा जो है शेल्टर कह सकते हैं आप, टू लिव द फैमिली। The boy wanted to be a motor mechanic, car mechanic. Cars were all that Mukesh had seen on the roads of his town, and so he could not dream of any further. यही उसने देखा था कि वो मोटर मैकेनिक क्यों सड़कों में अपने टाउन की रोड्स में क्या देखे थे, गाड़ियों को देखा था, और यही उसने मैं इसको चलाऊंगा और इसको करूंगा। आई वॉन्ट अ मोटर मैकेनिक। जो सेकंड, अब यहाँ पे हमने दोनों चैप्टर की समरी डिस्कस कर ली है। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स डिस्कस। एक आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने लास्ट लेसन जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें भी हमने करा था। तो एक एक्सट्रैक्ट आता है, एक आता है आपका अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन में आता है, रीडिंग सेक्शन में आता है, सेकंड आपका आता है टेक्स्ट में से आता है, एक जो है सीन पैसेज और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर, she still has bangles on her wrist but no light। तो अभी हम बैंगल्स आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा, इट इज फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें use a term which best matches the state the young man echo the lament of their elders। क्या है इसका आंसर, एक्सेप्टेंस, रिफ्लेक्शन,
या रिट्रेशन या डाउटफुलनेस? आंसर क्या? रिट्रेशन. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. This shows that although the Bengal manufacturers are tired and exhausted, they are ambitious and have dreams. The drudgery of work has destroyed their will a lot. The grind of daily life has darkened and stolen the dreams of the Bengal manufacturer. There is no time for dreaming because the Bengal. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? द ग्राइंड ऑफ डेली लाइफ. वो सुबह से ये काम करते हैं, ग्राइंड कर रहे. ग्राइंड का मतलब है हार्ड वर्क. डेली लाइफ हैज डार्केंड एंड स्टोलन. उनके सपनों को उन्होंने चुरा लिया है. स्टोलन द ड्रीम्स ऑफ द Bengal manufacturers. Next है, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes. This implies that she is married but the charm in her eyes has faded. Second क्या है बच्चों? She is a married woman who has aged poorly and lost her grace. चमक जो है लॉस कर दी है. या though she is married, her eyes are devoid of happiness. Obviously मैरिड हैं, चूड़ियां पहनी हुई, still has bangles. वो ओल्ड लेडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओल्ड वुमेन की. और हमने पढ़ा था उसमें बट नो लाइट इन हर में, कोई खुशी नहीं थी उनके. तो इट्स आंसर इज though she is married, her eyes are devoid of happiness. Next क्या है? He has a roof over his head. The tone of the author is. तो उन्होंने क्या बोला कि he has a roof over his head का मतलब क्या है? Pessimistic या एम्फेथेटिक या सिंपैथेटिक या ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक की कम से कम मैंने एक रूफ तो बनाया है अपनी फैमिली के लिए, ओवर हिज हेड. तो ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस. बच्चों जितना आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम. और कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है चैप्टर, क्योंकि दोनों पार्ट जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है दोनों पार्ट्स में तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.